नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। हम गार्डनर्स को अपने गार्डन में कुछ ना कुछ तो काम निकल ही आता है। हम लोग अपने गार्डन में बहुत से ऐसे काम करते हैं, जैसे कि पौधे लगाना, उनकी देखभाल करना, सूखी पत्तियां हटाना, और उन्हीं सब में से एक काम है दोस्तों गार्डन की साफ़ सफाई करना। और धीमे धीमे हम सभी लोग अब गर्मी की तरफ से धीमे धीमे अब सर्दी की तरफ ही बढ़ेंगे। इसलिए हमारे वहाँ इतने दिनों से दोस्तों बारिश हो रही थी और मैं बीच बीच में अपने गार्डन की सफाई करती रहती थी, लेकिन लगातार बारिश की वजह से कुछ पौधे ख़राब भी हो गए हैं। कुछ बेल, कुछ सब्जियां, कुछ हमारे परमानेंट पौधे भी, और जो हम लोगों ने पर्सलेन परचूल लगाया था वो भी ख़राब होने लगे हैं। इसलिए अब हम अपने गार्डन की साफ़ सफाई भी करना शुरू कर रहे हैं, कि जिससे कि आगे चलकर हमको गार्डनिंग करने में आसानी हो और अधिक दिक्कतों का सामना करना ना पड़े। क्योंकि गार्डन का मैं अपनी पूरा काम मैं ही करती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ, जिससे कि मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ़ ना हो। और दोस्तों बारिश की वजह से सभी पौधों में इतनी अधिक ग्रोथ हो जाती है कि उनको संभालना बिल्कुल ही नहीं बनता संभालते। जैसे कि ये दोस्तों मैंने बनाई हुई थी एक वेस्ट पाइप से टोपियारी, जेट प्लांट की वेस्ट पाइप से टोपियारी बनाई थी। अब कहीं से भी ये आपको नहीं लग रहा होगा कि ये कोई टोपियारी है। इसकी शेप बिल्कुल ही गायब हो चुकी है। इसमें जो मैंने टर्टन वाइन लगाई थी उसकी ग्रोथ आप लोग देखिए कितनी हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है। इसको संभालना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। इसमें एक मॉर्निंग ग्लोरी का भी पेड़ निकल आया था, तो मैंने उसको छोड़ दिया था। टाइम भी नहीं था और इतनी उमस वगैरह लगा करती थी। और जो मैंने इसमें और पौधे लगाए थे, ये देखिए कैलेंचो लगाया था, कटिंग्स इसकी ये देखिए, ये ग्रो तो कर रही है लेकिन टर्टल वाइन ने पूरा इसको कवर कर लिया है। इसमें मैंने पत्थरों से डेकोरेशन किया था, उसको भी पूरा कवर कर लिया है। और मैंने इसमें जो भी अपने जेट प्लांट्स लगाए हुए थे उसमें इतनी घास निकल आई है। ये हमारे सभी पौधों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि इतनी बारिश में इतनी तेज़ी से घास, पेड़ पौधे सभी बढ़ते हैं। इसलिए आज मैं अपना साफ़ सफाई का काम लेकर बैठी हूँ। अगर अभी से नहीं करूँगी तो फिर आगे दिक्कत होगी। चलिए दोस्तों करती हूँ, क्योंकि एक एक गमले की घास निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सभी गमलों में कुछ ना कुछ घास निकल आई है। इसमें जो कटिंग्स लगी हुई थी पर्सलेन की, इनको भी मैंने काट के हटा दिया है। अब इन पर फ्लावरिंग, बहुत छोटे छोटे से फूल हो रहे हैं। अब इन पर मिलीबग का भी अटैक होने लगा है। और ये अब ये देखिए इस तरीके से, और जो है ये सीड पॉट भी बनाने लगे हैं। इसलिए अब ये धीमे धीमे डोरमेंसी की तरफ जा रहे हैं। इसलिए इन सभी को भी मैं हटा दूंगी। गार्डन में करने के लिए बहुत काम होता है। देखिए दोस्तों, ये हमारा मनी प्लांट लगा हुआ था, लेकिन इस गमले में इसने इतनी अधिक जड़ बिल्कुल अंदर तक कर ली है कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है बिल्कुल। और यहीं से इसने देखिए नई ग्रोथ भी करनी शुरू कर दी थी। ये देखिए, अब इसको निकालेंगे नहीं तो इसमें अमरलेस लिली के बल्ब हैं, वो ख़राब कितने अंदर तक चले गए हैं। ये देखिए, इसको जहाँ जहाँ इसको जगह मिलती है वहाँ वहाँ ये ग्रो हो जाता है। अब देखिए यहाँ से जाकर ये दूसरे गमले में भी इसने पकड़ लिया है जड़। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये इतना ये ऊपर थी इसकी बेल, और ये आई हुई है नीचे। नीचे आकर इसने इस जगह भी अपनी रूट्स बना ली है। ये देखिए यहाँ पर भी इसने अपनी रूट्स को जमा लिया है दोस्तों, इस गमले में भी। ये बारिश में अगर ज़रा सा ध्यान ना दो तो बहुत ही नुकसान, ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा था। ये देखिए कितनी बड़ी बेल है, ये बहुत बड़ी बेल है। इसको मैं ऊपर की तरफ अब
चढ़ा दूँगी। चलिए दोस्तों, आगे मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी देखिए दोस्तों, इस तरीके से लंबी लंबी ब्रांचें निकल आई हैं। ये देखिए सब, इनको भी मैं ऊपर सेट कर दूँगी ऐसे ही। बहुत ही पीले पत्ते भी सभी हटा दूँगी। चलिए ये काम करती हूँ, फिर मैं आपको इस तरीके की पीली पत्तियाँ सभी हटा देनी करती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इधर से इतना सारा जो भी मनी प्लांट था वो सब मैंने हटा दिया है। अब साफ़ हो गया है। ये बस इतना ही लगा रखा है और सब मैंने हटा दिए। धीमे धीमे मैं ये रस्सियाँ भी काट दूँगी। और देखिए, काम करते करते बहुत ही टाइम लग जाता है और इतना सारा सब वेस्ट सब इकट्ठा हो गया सब। ये इसको सबको मैं फेंकूँगी नहीं, कंपोस्टिंग में ही लगा लूँगी सब। अभी इनकी मुझे घास निकालनी है और सब सेटिंग्स करनी है। चलिए दोस्तों, मैं सेटिंग्स कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। मैं टर्टल वाइन सारी अब हटा दूँगी। अब नए सिर से बीज ग्रो करूँगी और उनको मैं लगाऊँगी सर्दियों वाले फूलों की बीजों को। चलिए दोस्तों, कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, कल शाम को काम करते करते काफ़ी अंधेरा हो गया था। हमारे गार्डन में उजाले की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाई। देखिए दोस्तों, इसकी भी मैंने साफ सफाई कर दी है। अब ये अच्छे से ग्रो होंगे और बहुत ही सुंदर लगेंगे। ये पत्थर हटाकर यहाँ पर मैं बुद्धा जी की मूर्ति डेकोरेट करूँगी, क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी इसलिए वो ख़राब हो जाती। और मैंने सब साफ़ सुथरा कर लिया है दोस्तों, सब इधर भी सब कर लिया है। ये देखिए, साफ़ सुथरा टेरेस गार्डन बहुत ही देखने में अच्छा लगता है और हमें समय समय पर इसकी सफाई करती रहनी चाहिए। और मैंने कुछ गमले भी भर कर रख लिए हैं। देखिए, नीचे इसके सब वही गार्डन वेस्ट सब डाल लिया है और जो है उसके ऊपर से मिट्टी डालकर रख दिया है। सब नीचे ही सब सड़ गल जाएगा और हमें खाद भी कम डालने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ही अच्छे से पेड़ पौधे हमारे चलते हैं। और जो भी हमारा गार्डन वेस्ट निकला हुआ था दोस्तों, उसको हम जो है सब कंपोस्टिंग में लगा लेंगे। सब भरकर रख दिया है। चलिए दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, जो भी हमारा वेस्ट निकला था उसको मैं इस तरीके से भरकर रख देती हूँ। और इधर भी ये रख दिया है और एक उसमें और भी भर के रख दिया है। दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, इसमें भी भर कर रख दिया है दोस्तों। जो भी हमारा वेस्ट निकलता है वो सब मैं इसी तरीके से भर कर रखती चली जाती हूँ, फेंकती नहीं हूँ, कंपोस्टिंग में लगा देती हूँ और सब। और इधर मैं जो भी ये पर्सलेन वगैरह हटाऊँगी, इस सब को भी मैं कंपोस्टिंग में ही लगा दूँगी। फेंकूँगी बाहर कुछ भी नहीं, मैं नहीं फेंकती हूँ, आपको भी नहीं फेंकना चाहिए। किचन कंपोस्ट, गार्डन वेस्ट, इन सब से कंपोस्ट बनानी चाहिए और अपने पेड़ पौधों में देनी चाहिए। और इधर नींबू का प्लांट है, अभी भी इसमें नींबू लगे हुए हैं दोस्तों। इनकी हार्वेस्टिंग करने के बाद में मैं इसकी प्रूनिंग कर दूंगी। चलिए दोस्तों, सुबह सुबह का समय है, शाम को नहीं बना पाई थी, धूप आ गई है। इस समय धूप निकलने लगी है बहुत तेज़। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।